गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ मंत्रा। आपको इस चैनल पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, बैंकिंग का है, एसएससी का है, जो भी एग्ज़ाम आपको आता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर की वीडियोस भी मिलेंगे जो आपके नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज गेनिंग पर्पज़ से या नॉलेज इंक्रीजिंग पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारा सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नया टॉपिक चाहिए जिस पर मैं वीडियो लेके आऊँ, या क्या हम किसी वीडियो में कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आज हम कंप्यूटर पे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं रीजनिंग की एक टॉपिक की जो बैंकिंग में, एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। ये टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा क्या इन द सेंस कि ये आपको बहुत कम मार्क्स का आता है पेपर में, लेकिन आपको मतलब आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे पास एक ट्रिक है जिस ट्रिक से मैं सॉल्व करती थी, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मे बी किसी को हेल्प मिल जाए, उसका टाइम बच जाए, क्योंकि उस पेपर में तो सबको पता है एक एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो जो इनइक्वालिटी का टॉपिक है उसमें क्या होता है, हम यही साइन देखते हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई साइन होता है उसमें। पहला है आपका ग्रेटर इक्वल इक्वल, एक फैमिली आपकी ये है, एक फैमिली आपकी ये है, लेस इक्वल इक्वल। मैं इसमें गाइस क्या समझाना चाहती हूँ आपको, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर इन द सेंस कि किसी भी इक्वेशन के कंक्लूजन को देखते समय हम उनके बीच का साइन जब चेक करेंगे तो हम उसको इस प्रायोरिटी ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। आप देखिएगा ये इक्वेशन लिखी है आपके सामने। इसमें सबसे मैं बता दूँ, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी ग्रेटर इक्वल डी और इक्वल ई, ये लिखा हुआ है अगर आपको विजिबल नहीं है तो। अब ए ग्रेटर इक्वल सी पहला कंक्लूजन, इस स्टेटमेंट का पहला कंक्लूजन। तो अब ए यहाँ है हमारा, सी यहाँ है, तो अब देखिए हम क्या देखेंगे, ए और सी के बीच में ग्रेटर इक्वल साइन है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर साइन है। अब यहाँ चेक कीजिए, ग्रेटर जो है वो ग्रेटर इक्वल से ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अगर हमें किसी दो वेरिएबल के बीच जो साइन है उससे बड़ी प्रायोरिटी का साइन अगर हमें उनके बीच मिल जाता है तो वो इक्वेशन हमारी हमेशा गलत होगी, रॉन्ग कंक्लूजन। तो यहाँ पे ए ग्रेटर इक्वल सी मिला था, लेकिन ए और बी के बीच में उससे बड़ी प्रायोरिटी का साइन ग्रेटर लगा हुआ है, इस वजह से हमारा ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए ग्रेटर ई की। ठीक, अब देखिए ए ग्रेटर ई, यहाँ से शुरू कीजिए, ए वो हमारा ई, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी ग्रेटर इक्वल डी इक्वल ई। ठीक, अब ए और ई के बीच में ग्रेटर का साइन चाहिए हमें। ग्रेटर का हमको ये मिला, यहाँ हमें ग्रेटर इक्वल मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ इक्वल मिला। अब यहाँ पे चेक कीजिए गाइस, ग्रेटर इक्वल और इक्वल की प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो किससे, ग्रेटर से कम है या ज़्यादा? जाहिर सी बात है कम है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है। तो ये जो इक्वेशन हमारी ये सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेरिएबल के बीच, ए और ए के बीच हमें जो साइन चाहिए था उससे बड़ी प्रायोरिटी का साइन उनके बीच कहीं नहीं है, इसलिए ये कंक्लूजन आपका डेफिनेटली ट्रू हो गया। अब ये हमारा है C इक्वल ई, यहाँ पे देखिएगा C इक्वल ई, ठीक है। अब C और E के बीच में D भी है, तो यहाँ हमें ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है। अब यहाँ चेक कीजिए, इक्वल से बड़ी प्रायोरिटी का साइन ग्रेटर इक्वल है, C और E के बीच में हमें ग्रेटर इक्वल मिल गया। तो आप ही सोचिए, हमें C और E के बीच में इक्वल चाहिए था, उससे बड़ी प्रायोरिटी का साइन हमें मिल गया, ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो गया। तो आई होप आप इसको रिलेट कर पाए होंगे। इसी तरह से इसमें भी यही ऑर्डर फॉलो होता है, लेस इक्वल इक्वल। अगर किसी भी इक्वेशन में आपको कंक्लूजन में कहीं भी दो वेरिएबल के बीच में लेस इक्वल पूछा गया है और उनके बीच में कहीं भी उससे पहले खाली लेस आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपको उनके बीच में इक्वल पूछा गया है तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जितने वेरिएबल लाई कर रहे हैं उनके बीच में अगर इन दोनों में से कोई भी साइन आ रहा है तो इक्वल रॉन्ग हो जाएगा।
और अगर आपको लेसर ही पूछा गया है तो लेसर उन दोनों के बीच में कहीं भी अगर लेस देन का साइन एक भी जगह है तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी इससे बड़ी नहीं है। तो आई होप गाइस आपको इस बात से क्लियर हुआ होगा कि हम जल्द से जल्द इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि उसमें अगर जो भी टाइम आपका बचेगा वो आपके पजल या किसी सीटिंग अरेंजमेंट में आपका यूज हो जाएगा। तो आई थिंक इसको देखते हुए आप लोग 1 मिनट में 1 या 2 मिनट में पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे पेपर में, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो हमारा ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। जो भी साइन आपको कंक्लूजन में पूछ रहा है आप देख लीजिए कि उन दोनों वेरिएबल के बीच में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कहीं उससे बड़ी प्रायोरिटी का साइन तो नहीं आ रहा है जो कंक्लूजन में दिया है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो बताइए गाइस आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको और भी ट्रिक्स किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपको नए टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करूंगी और उस टॉपिक के लिए मैं जो ट्रिक फॉलो करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच गाइस। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।